Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप BSc नर्सिंग स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में मतलब आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स तक ग्रेस आपको मिल सकती है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग के अंदर, और अगर आप अपने किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो आपका मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट हो। देखो, अगर आप इंटरनल एग्जाम में फेल होते हो तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि आप इतने मार्क्स तक फेल हो तो आपको एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। बट मोस्टली क्या होता है कि इंटरनल एग्जाम्स में वो इतना नहीं जोर देते हैं अगर कॉलेज वाले, तो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। बट अगर आप अपने इंटरनल एग्ज़ाम में ही आप ज़्यादा फ़ेल हो, लाइक आप सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो या फिर आप किसी सब्जेक्ट में 2 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो, तो उसके लिए या तो वो एफ़िडेविट वग़ैरह बनवाते हैं कि आप मतलब पास कर लोगे ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने दिया जाता है। या फिर कहीं-कहीं कॉलेजेस में वो लोग फ़ाइन लगाते हैं कि आप लोग इंटरनल एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हो, अगर आप इतना फ़ाइन भरते हो, तभी आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया इंटरनल एग्ज़ाम्स का। और देखो, जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे आपका 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो उसमें से आपको 38 या 39 मार्क्स कुछ लाने होते हैं जब आप जाके पास होते हो। और अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करूँ, तो जैसे आप लोगों को पता है कि आपकी एक दिन में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का साथ में, वैसे ही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का साथ में एग्ज़ाम होता है। तो जैसे सोशियो और साइको मिला के आपके 75 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली पास होना होता है। सोशियोलॉजी में अलग से पास होना पड़ता है और साइकोलॉजी में अलग से पास होना पड़ता है। वैसे ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का रहता है। अगर आप सोशियो और साइको में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तब भी आपको दोनों पेपर दोबारा देने होते हैं। वैसे ही अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तब भी आपको दोनों पेपर दोबारा से देने होते हैं। अब फेल का क्या क्राइटेरिया है कि आपको इंडिविजुअली पहले तो दोनों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, सोशियो में अलग पास होना पड़ेगा, साइको में अलग पास होना पड़ेगा। अगर आपके नंबर, जैसे पासिंग मार्क्स आपका 38 और 37 का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 38 मार्क्स का मान लो सोशियोलॉजी है, 7 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी है, ठीक है? तो जैसे 38 मार्क्स का आपका सोशियोलॉजी है, तो उसमें आपको 19 नंबर लाने होते हैं, ठीक है? पासिंग के लिए। वैसे ही आपको जो साइकोलॉजी है आपका, उसमें भी आपको 19 नंबर लाने होते हैं, 18.5 या फिर 19 ही मान लो आप, उतने नंबर लाने होते हैं। अगर आपका मार्क्स मान लो, अगर आपके मार्क्स साइकोलॉजी में 17 आ रहे हैं, 17 मार्क्स, तो आपको ग्रेस मिल सकता है, अगर 17 मार्क्स आ रहे हैं तो। अगर मान लो आपके 16 नंबर हैं या 15 नंबर हैं, तो हो सकता है उस केस में आपको फेल भी कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है वहाँ पे। एक्चुअली जो मार्किंग होती है वो एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितने नंबर का ग्रेस मिलता है, पर आपको 2 से 3 नंबर का ग्रेस मिलता है, उससे ज़्यादा ग्रेस नहीं मिलता। अगर आपको नंबर जो है वो 15 या 16 से कम है, तो आप फेल हो जाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तब भी आपको पेपर दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है? अब मान लो, वैसे तो कोई फेल होना, अगर कोई फेल हो जाता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? आप जैसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप सोशियो साइको या फिर मान लो दोनों में फेल हो गए, तब भी आपको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एक में फेल हुए हो, तब भी आपको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब ये एग्ज़ाम कब देना होता है? जैसे जब आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में, तो आपको उस टाइम एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, ना ही आपकी क्लास रोकी जाएगी। मतलब आप अगर फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हो, तो आपको सेकंड ईयर में वो लोग प्रमोट कर देंगे। ये आपका ब्रेक सेमेस्टर जो होता है, वो अभी 6 सेमेस्टर होता है शायद। अगर आप जैसे उससे पहले वाले सेमेस्टर आपके क्लियर नहीं है, तो आप आगे नहीं प्रमोट हो सकते, बट फर्स्ट ईयर में अभी ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आप पास कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हो, किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकंड ईयर में। जब आपके कॉलेज में वो फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट होगा या फिर जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, उस टाइम पे आपको वो जब आप सेकंड ईयर में होगे, तो आपको फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सेकंड ईयर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर वाला भी और सेकंड ईयर वाला भी। तो ये होता है, और उस टाइम पे आपसे अलग से फॉर्म फिल करवाया जाएगा, सप्ली वाला। कुछ पैसे लगते हैं, फीस एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, अगर आप लोग बताओगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी फिर सारा प्रोसीजर पता करके। बट ये एग्ज़ैक्टली होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको रोका नहीं जाएगा। मतलब जैसे आप फेल हो गए हो, तो आपको
वहाँ पे स्टॉप नहीं करा जाएगा कि आप अभी फर्स्ट ईयर में दोबारा से पढ़ोगे, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकंड ईयर में। बट जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो उस टाइम पे आपको फर्स्ट ईयर का जब एग्ज़ाम होगा तो वो भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा वो भी आपको देना पड़ेगा और उस टाइम पे आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप दोबारा से मान लो फेल हो जाते हो, देन आपको कर देंगे वो लोग फर्स्ट ईयर में, ठीक है? तो ये प्रोसीजर होता है। बाकी आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा डाउट जो भी है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, फेल होने से रिलेटेड, तो वो आपका क्लियर अगर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जानना है, जैसे मैंने ये एवीबीएमयू के लिए बताया है और ब्रेक सेमेस्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भी आप बता सकते हो, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सो अगर ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हुई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहो, कोई ऐसे फेल नहीं होता है। अगर आप एग्ज़ाम में मान लो कुछ भी लिखे ही नहीं हो, तब आप फेल होगे। अगर आप एग्ज़ाम में लिखे हो अच्छे से, आपने कॉपी फिल करी है, तो आप ऐसे फेल नहीं होगे, ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।